अस्सलाम वालेकुम। 20 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, 3 किलो गुड़ और 5 किलो गोबर से आप 1 बोरी डीएपी तैयार कर सकते हैं। मैंने तैयार की थी और वो वीडियो 20 दिनों के अंदर तकरीबन 90,000 फार्मर ने देखी। उसमें 99,000 बंदे ने अगर अमल नहीं किया तो 1,000 बंदे ने भी अमल कर लिया, तो अगले साल देखिएगा 1,000 से 20,000 हो जाएंगे। वही खाद जो तैयार हो गई है, अभी इसको हम फ्लड कर रहे हैं अपनी गंदम की फील्ड के अंदर, क्योंकि जो मेरी गंदम थोड़ी सी पिछेती थी उसको अभी मैं दूसरा पानी लगा रहा हूं और दूसरे पानी के साथ मैं इसको फ्लड कर रहा हूं। एक और चीज इसके अंदर मैं शामिल करके इसको फ्लड कर रहा हूं, वो चीज मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा और उसका फायदा बहुत ज्यादा है। लेकिन उस वक्त मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उस वक्त उसकी जरूरत नहीं थी। अभी इसकी मैंने जरूरत महसूस की है तो मैंने इसको साथ शामिल कर लिया है। वो भी मैंने अपनी तैयार की हुई है, वो भी बताता हूँ। पहले अभी ये आप देखें कि ये जो खाद है, ये लिक्विड खाद हमने तैयार कर ली। खर्चा हमारा वही हुआ था जो मैंने आपको बताया कि 3 किलो गुड़ का 600 रुपया खर्चा आएगा और उसके अलावा गोबर आपको फ्री मिल जाना है। इससे मैंने ये खाद बना ली थी। मैंने आपको इसकी ताकत 1 बोरी डीएपी की बताई थी ना, यकीन माने ये डबल हुई पड़ी है। उसकी वजह क्या है कि ये बजाय हफ्ते के इसको 20 दिन और ऊपर चले गए, वो 20 दिन ऊपर पड़े रहने से मजीद डिकम्पोज होकर ये ताकतवर बन गई है। लेकिन ये अगर 2 बोरियां बन गई है, 3 बन गई है, इसका नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही है। अगर मिकदार से ज्यादा हम फसल को दे भी देंगे तो ये फसल को नुकसान नहीं देगी बल्कि ये फायदा ही देगी। तो मेरे जैसे और जिम्मेदार भी होंगे जिन्होंने अभी तक दूसरा पानी लगाना है या दूसरा पानी वो लगा चुके हैं। ये कुछ जरूरी नहीं कि आप दूसरे पानी पे इसको फ्लड करें, आप तीसरे पानी पे भी इसको शामिल करके फ्लड कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है, ये ताकत है इसने। एक चीज मैं आपको क्या क्या गिनकर बताऊं, गुड़ के अंदर किस किस चीज का सोर्स होता है, उसके अलावा गोबर के अंदर कितने इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। अगर आप ना जानते होते तो आप 10-10 ट्रालियां एकड़ में गोबर क्यों डालते हैं? जहां पर 10 ट्रालियों ने काम करना है यार, वहां पे अगर आपका 5 किलो गोबर 10 ट्रालियों वाला काम करके आपको दिखा दे, 10 का ना करे 1 ट्राली का काम तो करेगा। मेरे भाईजान आप तजर्बा तो करके देखें, इन चीजों पे तजर्बा कर रहा हूं। खैर अभी आते हैं उस तरफ। इसका तो मैंने आपको बता दिया कि आपने एकड़ के लिए जितनी डोज तैयार की है आपने उतनी ही उसको फ्लड करनी है। और अक्सर भाई पूछते हैं कि भाई इसके अंदर हम खाद शामिल कर सकते हैं। भाई जब ये खाद आप बना रहे हैं तो फिर इसके अंदर और खाद ऐड करने की क्या जरूरत है? हाँ जरूरत है, इसलिए कि आपने अगर ये पहली दफा फ्लड करनी है तो फिर एकदम आप दूसरी खाद ना छोड़ें, वरना आपकी पैदावार कम हो सकती है। तो इसलिए इसकी डोज आप रखें फुल। और जो बाजार से आपने खाद लानी, मिसाल के तौर पर कोई भी खाद आपने देनी है तो उसको आप 25% या 50% कम कर लें, उसकी जगह ये पुर कर लेगी। आहिस्ता आहिस्ता वो कम करते जाइएगा और इसको बढ़ाते जाइएगा। इंशाल्लाह आप भी एक दिन ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। और एक दिन क्या है, इतना दूर नहीं है भाई, 3 से 4 फसलें करेंगे, फ्लड इसको करते रहें, ऊपर से स्प्रे करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीन का पीएच लेवल ऑर्गेनिक पे आ जाएगा। बस ये है कि जिस वक्त आपने इसको फ्लड करना है या स्प्रे करनी है तो ये याद रखें कि 20 दिन तक उसके अंदर आपने कोई जहर फ्लड नहीं करना, ना कोई जहर स्प्रे करना है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें ये दूसरी चीज जो हम ऐड कर रहे हैं, ये क्या चीज है जो इसके अंदर शामिल करके हम फ्लड कर रहे हैं। वो मेरे भाइयों ये है कि मुख्तलिफ जड़ी बूटियां, ऐसी जड़ी बूटियां जिनको जानवर नहीं खाते, जिनको परिंदे नहीं खाते, जिनको इंसान नहीं खाते, वो आपकी जमीन के लिए और आपकी फसल के लिए बेहतरीन पेस्टिसाइड का काम करती हैं। उन बूटियों के जरिए, और उसमें कुछ चीजें मैंने और ऐड की थी, फुली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार की हुई है। वो इस वक्त मैं तकरीबन पर एकड़ 5 लीटर फ्लड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी गंदम की फसल स्ट्रेस से बाहर आई है, क्योंकि कोहरा बेबहा पड़ा है, फिर धुंधें थीं और कुछ गंदम जो है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट आया है। मुझसे ज़मींदारों ने पूछा है कि उनकी गंदम के पत्ते पीले हो रहे हैं, किसी ने कहा है नीचे से गल रही है। तो ये फंजीसाइड का काम भी करेगी, पेस्टिसाइड का भी काम करेगी। हमें ना तो नीला थोथा डालना पड़ेगा, ना एमामेक्टन डालना पड़ेगा, ना थायोफिनेट मिथाइल डालना पड़ेगा। उसकी जगह पे ये हमारा ऑर्गेनिक स्प्रे जो है ये इसी के अंदर डालकर हम फ्लड कर रहे हैं। आप इसको भी बनाएं और गुड़ वाला और गोबर वाला ये खाद भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मुझे इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक का
याद रहे कि मेरी वीडियो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आती है और इंशाल्लाह लाइव प्रूफ के साथ आती है। इस दुआ के साथ मेरे मुल्क को और मेरे फार्मर भाइयों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की दे। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।